सुबह सुबह परेशान और बेहाल बांकेलाल अपने दोस्त तोताराम के घर जा पहुंचा। तोताराम ने बांकेलाल से उसकी परेशानी का कारण पूछा। बांकेलाल बोला, क्या बताऊं दोस्त, आजकल रातों को मुझे भूत सताने लगे हैं और इसके चलते मैं कई रातों से सो नहीं पाया हूं। तोताराम बोला, बस इतनी सी बात, तुम मेरी तस्वीर ले जाओ और अपने कमरे में लगा दो। बांकेलाल बोला, रहने दे भाई, इससे तो भूत ही भले। एक आदमी टेलीस्कोप से आसमान देख रहा था। बांकेलाल ने उसको बड़ी सावधानी से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा और फिर आसमान की ओर देखा। तभी अचानक एक तारा टूटा तो बांकेलाल जोर से चिल्लाया, वाह, क्या सही निशाना लगाया है बॉस। अचानक पति महोदय ने पत्नी को बताया, मैंने आज रात को एक दोस्त को खाने पर बुलाया। पत्नी गुस्से से तमतमाई, तुम्हें हो क्या गया है, घर कैसे फैला हुआ है। मैं शॉपिंग के लिए भी नहीं गई, बर्तन भी गंदे पड़े हैं और खाना भी आज अच्छा नहीं बनने वाला। पति ने कहा, मुझे सब पता है, फिर तुमने अपने दोस्त को क्यों बुलाया। पति का जवाब था, क्योंकि वह बेवकूफ़ शादी करना चाहता है। बांकेलाल परीक्षा भवन के गेट के पास खड़े होकर परीक्षा के पर्चे लिख रहा था। एक आदमी ने आश्चर्य से पूछा, बांके, गेट के बाहर खड़े होकर पेपर क्यों लिख रहे हो। बांके ने तमकते हुए कहा, बेवकूफ, एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूं। टीचर बताओ, बंजर किसे कहते हैं। स्टूडेंट, जिस पर कुछ भी ना उग सके। टीचर, बहुत खूब। अच्छा, किसी बंजर जगह का उदाहरण दो। स्टूडेंट, जैसे कि आपका सिर। बीवी का अंतिम संस्कार करके बांकेलाल घर वापस लौट ही रहा था कि तभी तेज हवाएं चलने लगीं। बिजली चमकी, बादल गरजे और फिर काफी तेज बारिश शुरू हो गई। बांकेलाल ने आसमान की तरफ देखकर लंबी सांस ली और बोला, लगता है पहुंच गई ऊपर। बांकेलाल और उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर काफी देर से गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पंजाब मेल स्टेशन पर आकर रुकी, बांकेलाल फुर्ती से ट्रेन पर चढ़ गया और तुरंत अपनी पत्नी को भी ट्रेन में चढ़ने को कहा, लेकिन पत्नी ने चढ़ने से साफ मना कर दिया। बांके हैरान था। इतने में ट्रेन चल पड़ी तो उनकी बीवी जोर से चिल्लाकर बोली, चिंता मत करना प्रिय, जैसे ही पंजाब फीमेल आएगी मैं चढ़ जाऊंगी। बांकेलाल का एक चाइनीज दोस्त हॉस्पिटल में था। बांके अपने दोस्त को देखने हॉस्पिटल गया। वह अपने चाइनीज दोस्त को बड़ी हमदर्दी के साथ देख रहा था। इतने में उसका दोस्त चिल्लाया, चिंग चांग माऊ चूचा, और मर गया। बांके इसका मतलब जानने चीन गया तो अवाक रह गया। इसका मतलब था, कमीने, ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा। बांकेलाल एक होटल में खाली कटोरी में रोटी डुबोकर मजे से खा रहा था। वेटर ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे खा रहे हो। बांके ने कहा, मैं गणित का टीचर हूँ, मैंने दाल सपोज की हुई है। एक लड़के ने लड़की से कहा, प्रिय, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज आई लव यू कहो ना। इस पर लड़की ने शर्मा कर कहा, आई लव यू। पता है, हमारे प्रिंसिपल साहब भी कहते हैं, लव द एनिमल्स। डॉक्टर ने विजय से पूछा, आपका और आपकी बीवी का ब्लड ग्रुप एक ही है। विजय ने कहा, होगा, जरूर होगा, आखिर में 25 साल से मेरा खून जो पी रही है। एक हाथी को चींटी से प्यार हो गया। हाथी चींटी के प्यार में लगभग पागल हो गया। हाथी के घर वाले चींटी के घर शादी की बात करने गए, लेकिन चींटी के घर वालों ने कहा, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। लड़के वालों ने अचंभे से पूछा, जी क्यों। लड़की वालों ने जवाब दिया, सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन लड़के के दांत जरा बाहर हैं। एक सरदार अपने बेटे से बोला, बेवकूफ, कैसी माचिस लाया है, एक भी तीली नहीं जल रही। बेटे ने तपाक से कहा, पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो एक एक तिल चेक करके लाया हूँ। पत्नी अपने पति से बोली, जब तुम देसी शराब पीते हो तो मुझे पारो कहते हो, जब अंग्रेजी पीते हो तो डार्लिंग कहते हो, आज क्या पिया है जो मुझे चुड़ैल कह रहे हो। पति बोला, आज मैं होश में हूँ। मीना ने अपनी सहेली रीना से कहा, तुम्हारे पति का रंग दिन पर दिन निखरता जा रहा है, इसका क्या राज है। रीना ने कहा, पहले वो कोयले की दुकान में काम करते थे, लेकिन अब आटे की चक्की चलाते हैं।
कक्षा में घुसते ही टीचर ने कहा, आज का विषय है गाय। फिर लंबा भाषण देने के बाद टीचर ने पिंटू से पूछा, गाय और ग्वाले में क्या अंतर है? काफ़ी सोच समझकर पिंटू बोला, सर, गाय जब भी दूध देती है शुद्ध देती है, और ग्वाला जब भी दूध देता है पानी मिलाकर देता है। नौकर और शराबी मालिक एक नाव से घर लौट रहे थे। तभी नाव में एक छेद हो गया। परेशान नौकर ने मालिक से कहा, मालिक, नाव में छेद हो गया है। मालिक बोला, परेशान ना हो, नाव के दूसरे सिरे में एक छेद बना दो और एक पर अंदर और दूसरे पर बाहर लिख दो। एक से पानी अंदर आएगा तो दूसरे से बाहर चला जाएगा। एक जौहरी की दुकान से मोहन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक कीमती हार खरीदा। जौहरी ने पूछा, क्या इस पर आपकी महबूबा का नाम भी लिखवा दूं? मोहन ने कुछ पल सोचा, फिर तुरंत बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस पर लिखिए, मेरी प्राणों से प्यारी। जौहरी ने पूछा, नाम लिखने में क्या हर्ज है? मोहन बोला, यदि महबूबा के साथ अपनी पटरी नहीं बैठी और वो गुस्से में हार को फेंक दे तो उस हार का मैं फिर से उपयोग कर सकूं। नेताओं से भरी बस एक गांव में एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर की आवाज़ सुनकर पास की झोपड़ी से एक वृद्ध किसान बाहर आया। फिर उसने एक बड़ी कब्र खोदी और सभी को उसमें दफना दिया। कुछ दिन बाद उस शहर के मेयर उधर से गुजर रहे थे तो दुर्घटनाग्रस्त बस को देखा तो वृद्ध किसान से पूछा, क्या सभी लोग मारे गए? किसान बोला, हाँ साहब, लेकिन उसमें से कुछ कह रहे थे कि वे जिंदा हैं। भला आप ही बताइए, कहीं नेता भी सच बोलते हैं? रोहित और मोहित मिस्र में एक मम्मी को देख रहे थे। रोहित ने मोहित से कहा, देखो यार, मम्मी पर बहुत ज़्यादा पट्टी बंधी हुई है, लगता है किसी भीषण हादसे में मरा है। इस पर मोहित ने कहा, ओहो, इसे टक्कर मारने वाले ट्रक का नंबर भी लिखा है। पुलिस कांस्टेबल ने अपने बेटे से रौबदार आवाज़ में कहा, परीक्षा में तुम्हारे कम मार्क्स क्यों आए हैं? मैं तुम्हारा टीवी, इंटरनेट, मोबाइल सब बंद कर दूंगा। बेटे ने एक 50 रुपये का नोट निकालते हुए कहा, पापा, ये लो 50 रुपये और बात यहीं ख़त्म कर दो। स्कूल में टीचर ने रोहन से पूछा, कल क्यों नहीं आए थे? रोहन बोला, सर, गिर गए और लग गई। टीचर ने हड़बड़ाकर पूछा, कहाँ गिरे और क्या लगी? रोहन बोला, तकिए पर गिरे और आंख लग गई। जॉनी चर्च के सामने से गुजर रहा था कि दरवाजे पर खड़े फादर ने उसे बुला लिया। फादर जॉनी को चर्च के अंदर ले गए और बोले, तुम्हें प्रभु की सेना में शामिल होना चाहिए। जॉनी बोला, फादर, मैं तो पहले से ही प्रभु की सेना में हूँ। फादर बोले, परंतु मैंने तुम्हें कभी क्रिसमस और ईस्टर के अलावा नहीं देखा है। जॉनी बोला, फादर के कान में फुसफुसाते हुए, मैं प्रभु की सीक्रेट सर्विस में हूँ। अध्यापक रवि से, तुम्हारी टेस्ट कॉपी देखकर लगता है कि तुम भूगोल पर ध्यान ही नहीं देते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? रवि बोला, आप सही कह रहे हैं सर, मेरे पिताजी भी यही कहते हैं कि दुनिया रोज बदल रही है, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से स्थिर होने का इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।